जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश का एक गांव जिसका नाम है न्यूक मंदोक। यह चर्चा में क्यों है? साथ ही साथ इसी टॉपिक से संबंधित हम लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से हम 7 राज्यों के बारे में समझेंगे जिन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और इसी टॉपिक से संबंधित है बीआरओ तथा जीआरईएफ, यह क्या होता है और यह इस टॉपिक से क्यों रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश का जो गांव है न्यूक मंदोक, यह चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए यह न्यूक मंदोक जो चर्चा में रहा यह क्या है। तो आप बताइएगा यह एक अरुणाचल प्रदेश का विलेज है, अर्थात यह एक गांव है। अब बात है कि सर ये चर्चा में आया क्यों, चर्चा में आया क्यों, ये बात आप पहले समझिए। देखिए चर्चा में यह इसलिए आ गया क्योंकि हुआ क्या कि अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, रोड निर्माण किया जा रहा था। और उस रोड निर्माण में क्या हो रहा था, बहुत सारे वृक्षों को, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा था, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के न्यूक मंदोक गांव के लोग क्या करते हैं, बीआरओ के अगेंस्ट आते हैं और कहते हैं कि भैया यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन ना करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट जो है उनको आपके द्वारा काट दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है यह चर्चा बहुत ज्यादा, बहुत जोरों से हुई। तो आप याद रखिएगा कि चर्चा में क्यों रहा। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ये बात बताइए यह अरुणाचल प्रदेश क्या है, कहाँ पे है, इसकी स्थिति हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर यह बीआरओ नाम की चीज क्या है, चीज या आप इसके बारे में जो चिल्ला रहे हो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आपने जो स्लैश लगा करके जीआरईएफ लिखा है इसके बारे में भी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों को सिर्फ इतना पकड़ के रखना है कि यह न्यूक मंदोक क्या है और यह चर्चा में क्यों रहा, बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो आइए अब जो है हम लोग डिटेल समझते हैं कि इस अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इससे संबंधित है तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। आप भारत को जब देखोगे तो भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है वहां पे विशेष रूप से छोटे छोटे 7 राज्यों का एक समूह है। उन 7 राज्यों में अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम आता है। इन सभी को आप काउंट करोगे तो कुल 7 राज्य आते हैं और इन्हीं को सम्मिलित रूप से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, 7 सेवन सिस्टर, अंग्रेजी में बोल देता हूं भाई, इसे कहते हैं सेवन सिस्टर। ठीक है, इन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम के राज्यों से जानते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। सेवन सिस्टर की बात करें तो यही सब राज्य आते हैं, आप इन्हें काउंट कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा त्रिपुरा जो है वह सबसे छोटा राज्य है। ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात अगर किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और अगर बात किया जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के कौन है तो बताइएगा दोस्त कौन है, तो प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपसे पूछे कि यहाँ के गवर्नर, यहाँ पर सीएम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और पूछे आपके गवर्नर कौन है तो बताइएगा बीडी मिश्रा। कौन है, बीडी मिश्रा। और अगर आपसे पूछे कि इसका राष्ट्रीय पशु क्या है तो बताइएगा गयाल। गयाल आप देखोगे तो एक जंगली भैंस को एक जानवर दिखता है, तो गयाल जो है यहाँ का राष्ट्रीय एक राज्य की जो पशु है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो है राज्यों से तो सीमा साझा करता ही है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि 7 राज्यों में ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिससे अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, तो आप बताइएगा। एक तो यहाँ पे असम हो जाएगा, ठीक है, एक तो यह असम से सीमा साझा करता है। और दूसरी बात अगर दोस्तों देखो ये असम वाला रीजन पूरा असम से सीमा साझा कर रहा है। दूसरा नंबर यह नागालैंड से सीमा साझा करता है। किससे साझा करता है, नागालैंड से सीमा साझा करता है, बाकी के किसी भी राज्य से यह सीमा साझा नहीं करता। दूसरी बात अगर आपसे यहाँ से पूछेगा तो कहेगा कि बताइए यह किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो देशों की बात करें तो दोस्त यह भूटान से सीमा साझा करता है,
चाइना से सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ इस साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको म्यांमार मिल जाएगा, तो यह म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो नेपाल यहाँ है, नेपाल से यह सीमा साझा नहीं करता, इस बात को आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि यह 3 देशों से सीमा साझा करेगा, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। एक क्वेश्चन आप लोग यहीं पे और नोट करके लिख लीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो भूटान है और यहाँ पे चाइना है, तो चाइना और यहाँ भूटान के बीच में ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा कि चीन और अरुणाचल प्रदेश, अर्थात अरुणाचल प्रदेश का मतलब वही भारत, भारतीय राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ही साथ अफगानिस्तान के भी बारे में पढ़ा होगा कि उन दोनों के बीच की सीमाओं को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए और हो जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीरो लाइन। और जीरो लाइन किसके बीच में है? यह बांग्लादेश के बीच में है, यह बांग्लादेश के बीच में है। और भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य? त्रिपुरा। भारत में कौन सा राज्य? त्रिपुरा। इस राज्य के बीच में यह जीरो लाइन है, ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये बात रही कि सर अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग ये समझ चुके हैं कि यह 7 सिस्टर वाला राज्य है। उनमें सबसे बड़ा राज्य अगर बात किया जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और दूसरी बात अगर बात करें तो दोस्त इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है, और ईटानगर के साथ ही साथ आप देखो तो इसके सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। और अगर गवर्नर की बात करें तो पीडी मिश्रा। और यहाँ का राजकीय पशु जो है वह गयाल है। और असम और नागालैंड से सीमा साझा करता है। असम यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है, इन दोनों से सीमा साझा करेगा। साथ ही साथ अगर देश की बात करें तो दोस्त यह चाइना के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, इधर आपका भूटान के साथ सीमा साझा करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, राज्यों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो भूटान वाला रीजन है, भूटान वाले रीजन के बाद यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम का कोई मतलब विशेष रूप से नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस BRO और GREF क्या है, और इसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि यह BRO क्या है और साथ ही साथ यह GREF क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर दोस्त BRO की बात किया जाए तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। B फॉर बॉर्डर, R फॉर रोड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे बात करें कि ये जो BRO है, इस BRO की स्थापना कब हुई, तो इस BRO की स्थापना जो है 1960 में होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि बताइए इसकी स्थापना जो 1960 में हुई है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो दोस्त बताइएगा, नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए यह BRO जो है वह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा कि यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन अभी और आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक कौन है दोस्त? तो आप बताइएगा राजीव चौधरी। कौन? राजीव चौधरी। राजीव चौधरी का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके निदेशक कौन है। और अगर वर्किंग की बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमावर्ती इलाका है, चाइना के बीच में जो हमारा इलाका है, भूटान के बीच में इलाका जो है, तो उन सभी क्षेत्रों में क्या करता है कि हमारी मिलिट्री को आसानी से सारे वेपन्स लेकर के चले जाएं और आसानी से जो है वहां पे पेट्रोलिंग की जा सके। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक सुलभ मार्ग जो है वह दिखाते हैं, सुलभ जो है एक तरीके का रोड कंस्ट्रक्ट करने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सर इसका काम होता है रोड का कंस्ट्रक्शन करना, जिससे कि हमारी आर्मीज को किसी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि बताइए यह GREF क्या है? तो GREF की अगर बात करें तो G का मतलब होता है जनरल, R का मतलब होता है रिजर्व,
ई का मतलब होता है इंजीनियर और एफ का मतलब होता है फोर्स। यह इसी का एक ब्रांच है, इसी की एक शाखा है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग याद रखिएगा। यह ग्रेफ क्या होता है, तो ग्रेफ के बारे में बताइएगा, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर यह बीआरओ और यह ग्रेफ क्या है, और साथ ही साथ आप लोग ये समझे कि यह अरुणाचल प्रदेश क्या है, और इससे पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ से बहुत आसानी तरीके से समझ पाए होंगे। कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आएगा उसे आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों ने ये समझा कि यह न्यूक मंडोक क्या है और यह चर्चा में क्यों रहा। तो ये सारी संबंधित जानकारी हमने आप सभी को डिलीवर कर दी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।